दोस्तों, बिहार की राजनीति में आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त हालात बिल्कुल आसान नहीं हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव सिरदर्द बना हुआ है और दूसरी तरफ बिहार से जो खबरें आ रही हैं, उसने एनडीए के भीतर भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बिहार में ऐसा माहौल बना दिया है कि एनडीए के भीतर अविश्वास और भगदड़ की स्थिति साफ दिखने लगी है। सबसे पहले बात सीट बंटवारे की करते हैं। खबर लीक करवाई गई, भाजपा 108 सीट, जेडीयू 102 सीट, चिराग पासवान को 20 और मांझी को 10 सीटें पर चुनाव लड़ने को दी गईं। सुनने में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन दोस्तों, यहीं से बम फूट पड़ा। चिराग पासवान ने साफ कह दिया, 20 सीटें हमें मंजूर नहीं, हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका पोस्टर भी आ गया जिसमें मोदी शाह किसी का नामो निशान तक नहीं है। बस और बस चिराग पासवान और उनका नव संकल्प महासभा। अब जरा मांझी की सुन लीजिए। उन्हें 10 सीटें दी गईं, लेकिन मांझी बोले, हम 40 सीटों पर उतरेंगे और 20 विधायक जिताकर लाएंगे, तभी सरकार पर दबाव बना पाएंगे। यानी साफ है कि एनडीए के छोटे साथी अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर नीतीश कुमार को लेकर भी कयास तेज हैं। कहा जा रहा है कि वोट चोरी के आरोपों और राहुल गांधी की यात्रा के बाद जनता का मूड बदल रहा है, धार्मिक बहस से हटकर संविधान बचाने की लड़ाई की तरफ। और यही विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। दोस्तों, इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। हालात नेक टू नेक फाइट जैसे बन रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की कहानी ने भी और सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, 4 सितंबर को चिराग पासवान की रैली होने वाली है। क्या चिराग एनडीए में रहेंगे या फिर अपनी राहें अलग कर लेंगे? ये रैली तय करेगी कि बिहार की सियासत में कौन किसके साथ खड़ा है। लेकिन इतना साफ है, एनडीए के लिए यह वक्त बेहद कठिन है। आपका क्या सोचना है इस मामले में? कमेंट करके जरूर बताइए।